नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 28 अप्रैल 2025 शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे इस दिन, और यह एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना भी है। शनिदेव से जो मिलने वाले अभी तक आपको फल थे उसमें चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा। 27 नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 26वें नंबर का नक्षत्र है, और शनिदेव जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 28 अप्रैल से आएंगे और 3 अक्टूबर तक इसी में रहेंगे। अब जो शनिदेव हैं कर्म के फल देने वाले हैं। शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, न्याय के देव है, और शनिदेव किसी न किसी रूप से आपकी लाइफ में रहेंगे ही, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है यह भी शनिदेव का ही नक्षत्र है, और यह नक्षत्र जो है बहुत विशेष है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मोक्ष का नक्षत्र है, या कह सकते हैं कि मोक्ष की राशि मीन राशि में आता है, और इंसान को ज्ञान देने वाला नक्षत्र है। वैसे शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। तो जो पुष्य नक्षत्र है आपके अंदर बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। जब पुष्य नक्षत्र चलता है सुधार लाता है, और अनुराधा जो नक्षत्र है इसमें इंसान पूरी तरह से बदल जाता है, कुछ बेहतर सीखता है और अपनी लाइफ को उसी अनुसार ले चलता है। लेकिन जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है वो सिखाता है, सहायता करता है, आगे बढ़ने का रास्ता बताता है, और कर्म के देवता का नक्षत्र है। तो यकीनन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तब, क्योंकि साथ में जल की राशि भी है मीन राशि, मीन राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र आता है। अब देखिए, जब मीन राशि के अंतर्गत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है और ये शनिदेव इनके स्वामी हैं, और शनिदेव स्वयं यहाँ पर आएंगे, तो ऊर्जा लेवल इसका अद्भुत हो जाएगा। तो 28 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो वक्त है धन के मामलों में बहुत ज़्यादा लकी बनाने वाला है। लेकिन आपके ऊपर धन के मामलों में कितना शुभ फल मिलेगा, कितना आप धन को लेकर परेशान रह सकते हैं, और किस माध्यम से धन आएगा, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। देखिए, इस ज़माने में कलयुग में धन ना हो तो व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती। कलयुग है, आप कितना भी बेहतर कर्म कर लो, कितना भी सबका हेल्प कर लो, लेकिन लोग इन चीज़ों से आपको नहीं जानते। सम्मान उसी का करते हैं जिसके पास धन होता है। लेकिन चलिए, ये चीज़ें अपवाद में भी आती है, बहुत सारे लोगों के पास धन नहीं होता पर भी सम्मान मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं मेष राशि वालों, आपके 12वें भाव में यानी व्यय भाव में, मोक्ष के भाव में शनिदेव का गोचर है, और शनिदेव का स्वभाव है न्याय करना। कर्मों की कसौटी पर आपको परखेंगे। आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, आपके सच्चे कर्म आपको सही तरह से तरक्की भी दिलाएंगे। ध्यान योगा जरूर कीजिएगा, प्राणायाम कीजिए ताकि मन आपका रिलैक्स रहे, क्योंकि 7.5 का पहला चरण है। आप घबरा जाएंगे, घबराइएगा मत। अगर किसी के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है, तब दिक्कत है। आलस्य बिल्कुल भी ना करें, और तमाम मुश्किलों से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे ये भी हम बताएंगे। देखिए, शनिदेव क्या है, एक आईना है। आपने क्या बोला, वो कहते हैं ना कर्मा लौट के आता है, तो 7.5 ढैया इसीलिए चलती है, कर्मा को फिर से आपको बतलाने, आपने ये गलत किया है, अब आगे मत करना। तो हम बात कर रहे हैं शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन का। शनिदेव अपने ही नक्षत्र में आएंगे। अब देखिए मेष राशि वालों, शनिदेव का ये नक्षत्र परिवर्तन 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद जब नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, द्वादश भाव मीन राशि के अंतर्गत शनि रहेंगे। द्वादश भाव व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, त्याग का, तपस्या का भाव है, और शनिदेव के गोचर से मानसिक आध्यात्मिक स्थिति आपकी बढ़िया होगी। आप अंतर्मुखी होंगे, एकांत प्रिय हो सकते हैं, लेकिन सबसे घुलिए मिलिए, अच्छी बातें कीजिए, और वैराग्य वगैरह की प्रवृत्ति ना बढ़े इसका ध्यान रखें। इसलिए कभी कभी अपने आप को एक बार आईने में ज़रूर देखें कि आपको क्या बनना है, और उस तरफ आप थोड़ा आगे बढ़ें। पुराने जो कर्म थे उन चीज़ों को आप पलट के देख के समय नष्ट ना करके अभी मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे। स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें हो सकती है, अपना ध्यान रखें। यात्रा वगैरह से खर्च होगा। विदेशी ज़मीन से जुड़े हैं तब थोड़ा खर्चा यहाँ पर दिख रहा है। विदेश में अस्थायी नौकरी या लाभ के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। अब देखिए, शनिदेव का द्वादश भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में
आना आपके स्वास्थ्य के मामलों में सावधानी रखने को कहता है। खासकर मानसिक तनाव या पैरों की समस्या हो सकती है। अगर पहले से स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो अपना खूब ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। द्वादश भाव में शनिदेव का गोचर विदेश यात्राएं करवाता है, लंबी दूरी की यात्रा करवाता है, विदेशी जमीन से लाभ देता है। और इस समय संचार के माध्यम से राहु भी आपको लाभ देने को आए हैं, लेकिन चूंकि आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव की, तो शनिदेव वैवाहिक जीवन पर भी असर डालेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दूरियां आ सकती है। मानसिक रूप से आप व्यस्त हो सकते हैं अपने कार्य को लेकर, इसलिए भावनात्मक सपोर्ट जीवन साथी के साथ एक दूसरे का तालमेल बनाकर चलना, सपोर्ट करना बहुत आवश्यक है। अगर आप अविवाहित हैं तब इस समय विवाह संबंधी मामलों में अभी थोड़ा देरी हो रहा है, यानी अगर आपको विवाह भी करना है तो नवंबर के बाद से आप थोड़ा सा भी इंतजार करें। द्वादश भाव में शनिदेव के रहने से शिक्षा करियर के मामलों में भी प्रभाव पड़ेगा। मन की स्थिरता बढ़ेगी, पढ़ाई पर फोकस्ड रहेंगे। इस समय आप वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो सकते हैं, तो मेहनत करें। मेहनत से बड़ी सफलता, विदेशी जमीन से लाभ, विदेशी जमीन की यात्रा, धर्म की तरफ झुकाव, और इस नक्षत्र में गोचर से मोक्ष के दरवाजे भी खुलेंगे, यानी कि आप तपस्या करना, किसी धर्म से जुड़ जाना जैसी चीज़ें हो सकती हैं। द्वादश भाव में गोचर मेष राशि वालों 7.5 का पहला चरण है, इसलिए उपाय के तौर पर ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करें, या आप चाहें तो एक बार शनि चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। संभव हो, अगर आपको लगे ज़्यादा कष्ट है, तब 3 शनिवार छाया दान कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है आपके लिए। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।